सर मैंने साहब। क्या कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं साहब जी। ड्यूटी का टाइम है और आप फोन चला रहे हो। और आप मुझे एक बात बताओ, आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी? ठंड नहीं लग रही? साहब जी ठंड तो लग रही है। ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। सर ने जैसा कहा है 1 घंटे में उनके ऑफिस के अंदर आ जाना। अभी पेपर पकड़ो। सर चले। अरे साहब। अरे मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। पता नहीं साहब ये क्या देकर चले गए, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैं ड्यूटी टाइम पे फोन चला रहा था और मुझे नहीं पता था कि साहब मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं। हे प्रभु मेरी नौकरी बचा लेना, कहीं साहब मुझे नौकरी से ना निकाल दे। गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्रभु मुझे बचा लेना। साहब जी हमसे अगर कोई गलती होगी हो तो हमें माफ कर दीजिए साहब। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं दोबारा ड्यूटी पे फोन नहीं चलाऊंगा साहब। गलती तो आपसे हुई। आप ड्यूटी के टाइम पे फोन चला रहे थे, क्या देख रहे थे वैसे इंटरनेट पे? कुछ नहीं देख रहा था साहब। महक इधर आना। साहब जी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ड्यूटी टाइम पे कभी फोन नहीं चलाऊंगा साहब। जी सर। वो जो हम सामान लाए थे बुला के देना। जी साहब जी एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं दोबारा फोन नहीं चलाऊंगा साहब, मुझे माफ कर दो। ये लीजिए। साहब जी ये जूते मेरे लिए हैं? हाँ आपके लिए। साहब जी मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे, पर साहब जी मुझे नहीं पता था आप मेरे लिए जूते लेकर आए हैं। अरे अंकल मैं कौन होता हूँ आपको जॉब से निकालने वाला? मैंने आपको देख लिया था कि आप फोन में जूते देख रहे थे। तो आपके लिए। ये लीजिए। ये जैकेट ये भी आप मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ ये जैकेट भी आपके लिए है। ऐसी ठंड में अगर आप सिर्फ शर्ट में रहोगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हम जवानों में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी ठंड में सिर्फ एक शर्ट में रह ले। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ साहब पूछिए। काफी टाइम से पूछने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आप इस उम्र में ऐसी ठंड में काम कर रहे हो, आपका बेटा मना नहीं करता काम करने के लिए? उसे तो हमारी परवाह है ही नहीं, वो तो बहुत पहले हमें छोड़कर चला गया था। क्यों? परिवार में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर सच तो ये है हम उनके ऊपर बोझ बन गए थे। जिन माँ बाप ने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आज उसी बेटे को अपने माँ बाप से नफरत होने लगी थी, बोझ लगने लगे थे उसे हम, इसीलिए वो हमें छोड़ के अलग हो गया। अब साहब जी पेट पालने के लिए बेटा तूने मुझे इग्नोर किया तो आज से तेरा बुरा समय आ जाएगा। और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया, तेरा वर्षों का सपना आज सच होगा। विश्वास नहीं है तो करके देख ले। जाते जाते कमेंट में राधे राधे जरूर लिख के जा। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हक से आके बोल देना। अरे नहीं साहब जी आपने पहले ही मेरे लिए बहुत किया है। ये लीजिए अंकल, और मैं वादा करता हूँ आगे से आपको यहाँ पे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। धन्यवाद साहब, मैं चलता हूँ।